पढ़ते वक्त हमेशा दो टाइप के स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे। फर्स्ट टाइप का स्टूडेंट जो हमेशा पूरे साल भर 12 to 14 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है, पर वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड है और इतने फोकस और एफिशिएंसी के साथ अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है। एंड बी टाइप का स्टूडेंट जो कि एग्जाम से सिर्फ 2 महीने पहले अपनी पढ़ाई करने बैठा है और वो 8 to 10 आवर्स की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, वो बहुत ज्यादा टारगेटेड है, डेडिकेटेड है और उसके सारे गोल्स जो है वो एकदम सेट है। तो आपके हिसाब से एग्जाम्स को क्लियर कौन करेगा? ऑफ कोर्स मैंने ही क्लियर करी एग्जाम। पर यार क्यों? मैंने तुझसे 4 टाइम्स ज्यादा पढ़ाई करी है, पर मेरी एग्जाम्स क्यों नहीं क्लियर हुई? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर सच रिलेटेड कंटेंट। आप अभी तक बहुत ही ज्यादा गिल्ट में हो, स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी हो रही है कि एग्जाम्स इतनी ज्यादा पास में है, हम रोना धोना कर रहे हैं कि यार अब कैसे पढ़े। मन में है कि पढ़ना चाहते हैं, बट गिल्ट भी है वो कहीं ना कहीं कि यार अभी तक नहीं पढ़ा, क्यों नहीं पढ़ा पता नहीं, पर अब हमको कुछ ना कुछ करना है और अपनी एग्जाम्स कैसे भी करके क्लियर करनी है। तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आ गए हो, क्योंकि मैंने सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक को बहुत कम टाइम में पढ़कर अपने सारे ग्रुप्स जो है वो क्लियर करे हैं। और इवन सिर्फ सीए की एग्जाम्स ही नहीं, 10th से लेके 12th तक भी मुझे जहां तक याद है मैंने बहुत कम टाइम में पढ़ा और बहुत अच्छे नंबर स्कोर करे। 12th में मेरे 95% थे, सीए फाउंडेशन में 310 मार्क्स मेरे थे, सीए इंटर में बोथ ग्रुप्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करे, इवन सीए फाइनल के भी बोथ ग्रुप्स मैंने क्लियर करे थे एक साथ। सो क्या आप इन सब चीजों का फ्लेक्स कर रहे हो? हाँ, आपको भी करना है क्या? हाँ, पर उसके लिए तो पढ़ना पड़ेगा ना। क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो चलो आओ बताती हूँ आपको भी वो कुछ तरीके जिससे आप भी अपनी एग्जाम्स को बहुत जल्दी जो है वो बहुत कम टाइम में पढ़कर क्लियर कर सकते हो। सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द डे से हम बात करते हैं कि जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं हमारे पास एक टारगेट होना चाहिए। अब जब टारगेट को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दोगे तब आपका ऑटोमेटिकली पढ़ने का मन नहीं करेगा। सो मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी यूज करती थी कि टारगेट जो ना बहुत ही सिंपल होना चाहिए। जितना ज्यादा टारगेट सिंपल होगा उतना ज्यादा पढ़ने में मजा भी आएगा और मोटिवेशन भी मिलेगा। सो पढ़ना कम नहीं है, पर टारगेट जो है वो सिंपल रखना है। मतलब जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मैंने फिक्स्ड करा था कि मेरे को 20 डेज में ऑडिट और डीटी जो है वो दोनों कंप्लीट करने हैं, ठीक है। सो मैंने टारगेट ये नहीं रखा कि आज के दिन मुझे इतने सब्जेक्ट्स पढ़ना है, आज के दिन मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, उसमें इतने पोर्शन कंप्लीट करना है। नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है और हमें सोचने के लिए भी बहुत ज्यादा टाइम चाहिए रहता है। सो मेरा एक चीज जो है वो फिक्स्ड थी कि मुझे नेक्स्ट 20 डेज सिर्फ और सिर्फ ऑडिट और डीटी देखना है। इसके अलावा इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट मेरा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है दुनिया में। और चीज सिर्फ इतनी सी है कि कोई चैप्टर्स फिक्स नहीं है, सिर्फ रोज के मुझे 15 पेज ऑडिट के करने हैं और 15 पेज जो है वो डीटी के करने हैं। अब ऑडिट की बुक मेरी 350 पेजेस की हुआ करती थी। मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 20 डेज है, उसमें इतने सारे पेजेस को कवर करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। सो मैंने फिक्स करा कि मैं 350 में से सिर्फ 300 पेजेस देखूंगी। ये जो रेस्ट 50 पेजेस है ये मैं देखने वाली भी नहीं हूँ। अब इन 300 पेजेस को अगर मुझे 20 डेज में कवर करना है, इसका मतलब अगर मैं रोज के 15 पेज करती हूँ सो मेरी वो बुक जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और मैं अपनी एग्जाम्स को आसानी से क्लियर कर सकूंगी। सो मेरा टारगेट बस इतना हुआ करता था। मैंने अपने एक पेज पर लिखा कि ऑडिट और डीटी, उसमें मैंने बॉक्स बनाया कि 15 पेजेस फॉर ऑडिट और 15 पेजेस फॉर डीटी। अब जैसे ही मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो जाता था मैं उस पर टिक कर देती थी, जो कि मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि रोज जाना है और उन दोनों ब्लॉक्स को टिक करना है। और जैसे ही मैंने ये कर लिया, मतलब मेरा पूरे दिन का जो प्लान है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड और मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा। नेक्स्ट आपको टाइम अलोकेट करते हुए चलना है। मतलब फिक्स्ड होना चाहिए कि इस टाइम के विद इन आपको ये चीज कंप्लीट करनी है। मेरा शॉर्ट टर्म गोल्स में बहुत ज्यादा बिलीव रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल्स जो है ना वो इतना मोटिवेट नहीं करते। सो शॉर्ट टर्म गोल्स में मैंने इतना करा था कि 1 घंटे में अगर मैं पढ़ सकती हूँ तो मैं मैक्सिमम ऑडिट के 3 पेजेस पढ़ सकती हूँ। सो मेरा टारगेट सिंपल सा था कि अगर मुझे ऑडिट के 15 पेजेस करने हैं सो मैं नेक्स्ट 5 आवर्स में 15 पेजेस जो है वो कंप्लीट कर सकती हूँ। सो मैं उसके लिए 6 आवर्स अलोकेट करके रखती थी कि 6 आवर्स में मुझे 15 पेजेस कंप्लीट करना है। और मेरा टारगेट सिंपल सा होता था कि 1 घंटे में मुझे कैसे भी करके 3 पेजेस जो है वो कंप्लीट करना है। अब जैसे ही 3 पेजेस में कंप्लीट कर लेती थी मैं खुद को वो रिवॉर्ड करती थी 5 मिनट्स का ब्रेक एज ए गिफ्ट कि मैंने ये टारगेट कंप्लीट करा, सो मैं 5 मिनट्स का ब्रेक ले रही हूँ। अब फिर नेक्स्ट 1 आवर में वापस से 3 पेजेस करती थी और फिर 5 to 10 मिनट्स का ब्रेक अगेन लेती थी। और इस तरह से 6 घंटे में मैं पूरे 15 पेजेस जो है वो ऑडिट के कंप्लीट कर लेती थी और मेरा एक टारगेट जो है वो कंप्लीट हो जाता था। अब टाइम अलोकेट करने में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है। जैसे दिन में हम 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ऑडिट और डीटी, तो इनके लिए आपका टाइम जो है वो फिक्स्ड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सुबह का टाइम, सुबह उठने से लेकर शाम की 6 बजे तक मेरा फिक्स्ड था कि मुझे सिर्फ ऑडिट पढ़ना है। सो वो माइंड में अगले नेक्स्ट 20 डेज से अपने आप हिट होता था कि अगर सुबह उठी हूँ तो फटाफट फिर सिर्फ ऑडिट की बुक पर मेरा हाथ जाता था। और उसके बाद रात को जब तक मैं सोती नहीं हूँ 6 बजे के बाद से, तब तक मेरा टारगेट फिक्स रहता था कि मुझे डीटी पढ़ना है।
सो वो माइंड ऑटोमेटिकली हिट करेगा अगर आपका टाइम फिक्स्ड होगा तो। नाउ मूविंग विद द सेकेंड टिप, अगर आपको पढ़ाई बहुत बोरिंग लग रही है ना, तो आप डेफिनेटली गलत तरीके से पढ़ाई को पढ़ रहे हो। मुझे पढ़ाई कभी भी उतनी बोरिंग नहीं लगी क्योंकि मैं एक माहौल बनाकर पढ़ती थी। सो आपको अपने अराउंड एक एनवायरनमेंट ऐसा बनाना है जिससे आपको पढ़ाई बोरिंग ही ना लगे। अगर आपको कोई चीज बोरिंग नहीं लग रही, कोई चीज इंटरेस्टिंग लग रही है, सो वो ऑटोमेटिकली आपको करने का मन करेगा। अब कैसे करती थी मैं, अगर जैसे हम लेक्चर्स देख रहे हैं, सो मैं लेक्चर्स कभी भी लैपटॉप पे नहीं देखा मैंने, मैं टीवी पे लगा लेती थी। तो उससे मुझे एक फील आता था कि मैं मूवी देख रही हूँ जैसे। तो मैं सोफे पर जाती थी, कुछ भी खाने पीने का साइड में रख लेती थी थोड़ा बहुत, और टीवी पर लेक्चर्स लगा लेती थी। सो इससे मुझे क्या फील आता था कि यार मैं कोई बहुत बढ़िया चीज देख रही हूँ कि इतना बड़ा स्क्रीन है और उस पर हम लेक्चर्स देख रहे हैं। सो वो लेक्चर्स वाली फील ही नहीं आ रही है। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, सो वो शॉर्ट शॉर्ट एब्रीवेशन जो है वो मैं उठाकर पढ़ने लग जाती थी। सब ये आपके हाथ में कि आपको पढ़ाई को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है। एक चीज जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि मैं टीचर टीचर खेलकर पढ़ती थी। मैं ऐसे समझती थी कि मेरे सामने बहुत सारे बच्चे बैठे हुए जिनको मुझे ये चीज समझानी है, और फिर मैं उनसे बातें करती थी ऐसे इल्यूजनरी कि अच्छा बताओ तुम्हें ये समझ आया कि नहीं आया, मैंने 10 मिनट पहले क्या पढ़ाया था, तुम्हें याद है कि नहीं बताओ। और फिर मैं खुद से क्वेश्चन करती थी और खुद से उसका आंसर देती थी। सो इस तरीके से हम अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाकर पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टिप, कि हमको पढ़ाई करते वक्त अगर आप एक ही जगह पर बैठ कर पूरे टाइम पढ़ रहे हो, सो पढ़ाई डेफिनेटली आप नहीं पढ़ पाओगे उतनी देर तक, और आपका ध्यान भी जो है ना वो इधर उधर जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो आपको एक चीज करनी है कि एक टाइम स्लॉट 2 से 3 घंटे का टाइम स्लॉट आपको ऐसा करना है कि कहीं आप और जाकर पढ़ रहे हो। अगर पॉसिबल है, सो आपको डेफिनेटली लाइब्रेरी ज्वाइन करनी चाहिए और 3 से 4 घंटे की पढ़ाई वहां पर करनी चाहिए। अब लाइब्रेरी में भी आपको मैं सजेस्ट करती हूँ कि आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लाइब्रेरी में लेना चाहिए, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट जब हम करते हैं ना, सो मन मन मर बोल के नहीं करना चाहिए, उसको जोर से बोल कर करना चाहिए। सो लाइब्रेरी में तो वो चीज पॉसिबल नहीं रहती है। सो हम अपने घर पे थ्योरी सब्जेक्ट करो, लाइब्रेरी में फिक्स कर ले कि कोई भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हम लाइब्रेरी में इतना पोर्शन जो है वो कंप्लीट कर आने वाले हैं। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है लाइब्रेरी आपके लिए जाना, तो आप घर में ही कोई एक जगह ऐसी ढूंढ सकते हो, टेरेस। सो मेरा फिक्स्ड था कि सुबह का टाइम जो रहता था उसमें 2 से 3 घंटे मैं ऊपर टेरेस पर जाती थी और वहां पर जाकर कोई एक चीज जो है वो कर आती थी। सो 2 से 3 घंटे टेरेस फिक्स्ड था। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टिप, सो जब भी हम कोई नया सब्जेक्ट उठा रहे हैं, मेजर लोग ये गलती करते हैं कि हम उसमें स्टार्ट कर देते हैं विद द डिफिकल्ट चैप्टर्स, या तो हम वेटेज रेफर करते हैं और जो सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर रहता है, जो कि ऑफकोर्स बहुत बड़ा भी रहता है, हम उससे स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती रहती है आपकी, क्योंकि जब आपने किसी भी सब्जेक्ट में सबसे डिफिकल्ट चैप्टर से स्टार्ट करा, आपको उस सब्जेक्ट के लिए मन में एक डर बैठ गया। अब जब भी आप उस सब्जेक्ट को उठाओगे, आपको ऐसा लगेगा कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत डिफिकल्ट है, और ऑफकोर्स आपको पढ़ने का उसको मन नहीं करेगा। सो हमेशा जब भी कोई सब्जेक्ट आप उठाओ, उसके नेक्स्ट 2 से 3 डेज स्टार्टिंग के आपको सिंपल चैप्टर्स लेने चाहिए, शॉर्ट चैप्टर्स लेने चाहिए, जिससे आपको लगे कि यार ये सब्जेक्ट, एक इल्यूजन क्रिएट होता है आपके माइंड में कि ये सब्जेक्ट तो बहुत सिंपल है, और आपको ऑटोमेटिकली उस सब्जेक्ट को पढ़ने का मन करेगा। एक बेस आपका जो है वो सब्जेक्ट के लिए जम जाएगा। अब 2-3 दिन के बाद आपको कोई बड़ा और इम्पोर्टेंट चैप्टर लेना है, और फिर उसके बाद आपको अल्टरनेटिवली एक बड़ा चैप्टर और एक स्मॉल चैप्टर, इस कॉम्बिनेशन से पढ़ाई करनी है। सो ये पढ़ने का हमेशा राइट अप्रोच होता है। नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टिप, ये टिप पर्सनली मेरी सबसे ज्यादा फेवरेट है, क्योंकि इसमें बात है खाने की। अब होता क्या था कि जब भी हम इतने पूरे दिन पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड फील करते हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत बोरिंग बोरिंग सा दिन है। लेकिन अगर हमको डे एंड पर खाने को कुछ अच्छा मिल जाए, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा एक माइंड रिफ्रेश हो जाता है। तो खाना मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था कि अगर अच्छा खाना मिल रहा है, तो मेरा मूड अपने आप ठीक हो जाता था। तो मैं मम्मी को बोलती थी कि 3 से 4 दिन में आप कुछ ऐसा खाना बनाओ जो कि ऑफकोर्स बहुत ज्यादा हैवी भी ना हो, लेकिन वो बहुत अच्छा भी लगे। पानी पूरी वगैरह, ये सब चीजें, मेरी चाट वगैरह बहुत फेवरेट है। सो मेरी मम्मी ये मेक श्योर करती थी कि वो घर में ही ऐसा कुछ बना रही हो जो कि बहुत अच्छा हो, जिससे अपने आप एक पढ़ने का मन करता था, ऐसा लगता था कि यार सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा है। सो नाउ मूविंग विद द नेक्स्ट टिप, ये बात तो हम सभी को पता है कि अगर हमें दिन में पूरे दिन एफिशिएंट रहना है, सो हमें प्रॉपर स्लीप लेना बहुत जरूरी है, जो कि बिटवीन 6 to 8 hours वेरी करती है। अब बाय चांस आपको 7 hours की स्लीप मैंडेटरी है कि आप पूरे दिन एफिशिएंट रह सको, सो मेरा थोड़ा सा मॉडिफिकेशन रहता है उसमें। मैं क्या मानती हूँ कि अगर हमें 7 hours की नींद चाहिए, तो आप रात में सिर्फ 6 घंटे की नींद लो, और 1 घंटा या तो आधा घंटा, पौन घंटा, 30 to 45 मिनट्स का ब्रेक आप दिन में जो है नींद से ले लो। अब होगा क्या, क्या आप ब्रेक तो डेफिनेटली लेने वाले हो, ऐसा तो होगा नहीं कि आप पूरे दिन कंटिन्यूअसली पढ़ रहे हो। पर इस ब्रेक में अगर आप सो जाते हो, तो ये सबसे बेस्ट ब्रेक कहलाता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही आपका माइंड सो जाता है थोड़ी देर, एक पावर नैप जिसको हम बोलते हैं, उसके बाद हमारा माइंड वापस से रिफ्रेश हो जाता है। लेकिन अगर आपने वो ब्रेक में नैप नहीं लिया, तो आप डेफिनेटली कुछ और काम कर रहे हो, या तो आप अपना फोन यूज कर रहे हो, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपके माइंड को रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो सबसे बेस्ट रहता है कि 6 घंटे आप रात को सो जाओ और 30-45 मिनट्स आप दिन में सो जाओ।
ताकि आप जब वापस उठो तब आप वापस उस सेम एनर्जी के साथ, सेम रिफ्रेशमेंट के साथ उठो। और मेरी लास्ट टिप आप लोगों की ये रहेगी कि जब हम कम टाइम में अपना पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं, अपने एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं ना, सो पढ़ना तो टास्क डेफिनेटली रहता है, लेकिन पढ़ने से भी ज्यादा अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, क्योंकि आप शायद पॉजिटिव हो बहुत ज्यादा, लेकिन बाय चांस आपका फ्रेंड का कॉल आया और वो डिप्रेसिंग उसमें था और उसने आपको भी डिप्रेस कर दिया, या फिर आपके घर पे कोई रिलेटिव्स आ गए, या फिर आपके पापा मम्मी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं कि कैसे भी कर एग्जाम्स क्लियर करनी है। सो वो चीजें हमें बहुत बार ऐसे स्ट्रेस में डाल देती है। सो हमें पढ़ाई करते वक्त अगर इन सभी चीजों को अवॉइड करना ना, तो हमें एक ऐसी प्लेस पर जाना पड़ेगा, या तो आपके घर में आपका रूम है। सो आप अवॉइड करो कि इस टाइम पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से ना मिलो। सो कॉन्टेक्ट में रहना हमको अवॉइड करना है इस टाइम पे, थोड़ा सा अपन को पर्सनल स्पेस देनी है अपने आप को, और ऐसा रखना है कि यार हमारे मूड स्विंग्स जो है ना वो सिर्फ हमें अफेक्ट करे, ऐसा नहीं हो कि दूसरों के मूड स्विंग्स भी हमें आकर अफेक्ट करके जा रहे हैं। ठीक है, सो ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। सो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।